लेकिन ये भी याद रखना, मुक्ति जब होगी तब होगी, पर जब तक है जिंदगी तब तक क्या करना है? उन्नति करना चाहिए, शांति से रहना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए। और जो लोग प्रसन्न रहना चाहते हैं, शांति से रहना चाहते हैं, उनको क्या करना चाहिए? उनको दो काम करना चाहिए। राग द्वेष वियुक्तेषु विषयान् इंद्रियश्चरण आत्मवशेर विधेय आत्मा प्रसादमादि गच्छति। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन जो लोग शांति से प्रसन्नता से रहना चाहते हैं उनको राग द्वेष से मुक्त हो जाना चाहिए। राग क्या है, द्वेष क्या है? राग का मतलब होता है किसी से ममता करना, और द्वेष का मतलब होता है किसी से विषमता करना। राग का अर्थ होता है जिससे तुमको राग हो जाता है उसकी बुराई भी अच्छाई जैसी दिखाई देती है, और जिससे द्वेष हो जाता है उसकी अच्छाई भी बुराई जैसी दिखाई देती है। जिस सासू के दो बहुएं हैं, एक बहू से राग हो गया तो उसकी गलती भी उसको अच्छी लगती है, दूसरी बहू से नफरत हो गई, द्वेष हो गया तो उसकी अच्छाई भी बुराई जैसी दिखती है। राग तुमको अंधा कर देता है, द्वेष भी अंधा कर देता है। राग द्वेष का चश्मा अपनी आंखों से उतारो। जितने लोग तुम्हारे साथ हैं सबको प्रेम दीजिए, भाव के साथ। बहुत बड़ी बात है प्रेम देना। 4 बेटे हैं, चारों को प्रेम दो, चारों को जमीन दो, और चारों का ख्याल रखो। और एक माँ बाप 4 पुत्रों को पाल पोस कर बड़ा कर देते हैं, और 4 ये जवान बेटे और 4 गोतनी, ये 8 मिल करके एक बूढ़े माँ बाप को पालने पोसने में हार जाते हैं। हद हो गई। एक माँ बाप ने 4 बेटों को पालन पोषण कर लिया है, और 4 जवान बेटे और 4 गोतनी भी आ गई, और ये गोतनी और गोतना दोनों मिलके गोता लगा दिया। बूढ़े माँ बाप को पानी नहीं मिल रहा है, दूध नहीं मिल रहा है, कपड़ा नहीं मिल रहा है, पागल की तरह भटक रहा है। और बूढ़ों से भी निवेदन करूंगा कि अहंकार मत रखा करो। 60 साल से ऊपर उम्र हो जाए, वेद शास्त्र पढ़ना या न पढ़ना, लेकिन एक शास्त्र पढ़ लेना। उस शास्त्र का नाम है अपने बहू बेटों की प्रशंसा का शास्त्र पढ़ लीजिए। उनकी थोड़ी प्रशंसा कर दिया करो कि मेरी बहू बहुत ख्याल रखती है, कम रखती होगी तो कल से रखना शुरू कर देगी, इसलिए थोड़ा प्रशंसा किया करो। बूढ़ों में एक कमी होती है, बेटे बहुओं की प्रशंसा नहीं करते, वो निंदा बहुत करते। पड़ोसियों के साथ बैठकर निंदा करते, रिश्तेदारों के साथ बैठकर निंदा करते, अपने दोस्तों के साथ बैठकर निंदा करते हैं कि हमारे बेटे तो सब नालायक निकल गए, हमारी बहुएं तो सब चुड़ैल है। तो बहुएं भी सोचती है अब चुड़ैल ही कहते हो, तब चुड़ैल ही बनकर रहूंगी और तुमको सताऊंगी। ऐसा बहुओं को मत बोलो, ये बहुएं साधारण नहीं है। थोड़ा सा इनका गुणगान किया करो। और ये भी समझो जिसके घर में बहू नहीं है वो गृहस्थ का घर सूना हो जाता है, और जिसके घर के आंगन में बहुएं चूड़ी और पायल बजाती रहती है वो घर ऐसा लगता है कि पूरा म्यूजिक का मंदिर बना हुआ है। और जिसके घर में पोता पोती नाती सब खेलते कूदते रहते हैं उस गृहस्थ के घर की शोभा 1000 गुनी बढ़ जाती है। इसलिए याद रखना, थोड़ा पोता पोती की गम भी खा लिया करो, गलतियां भी सह लिया करो, और बहुओं को धन्यवाद दे दिया करो। जब उनकी पायल की खनक सुनो तो खुश हो जाओ कि हमारे घर में कम से कम बहुओं ने बड़ा आनंद पैदा कर रखा है। हमारे साथ में 31 महात्मा हैं, ये
ये सब बैठे हुए छोटे छोटे ग्वाल गोपाल 31 भांति। ये महात्माओं में मुझे बहुत आनंद आता है। ये हर रोज मुझसे बताते, गुरुजी बोलेरो गाड़ी का पीछे का गेट बंद नहीं होता है। तो हमने कहा बेटा अच्छी बात है, बंद नहीं होता, खुला है, अंदर घुस जाओ। फिर अंदर गुरुजी क्या करें? तो हमने कहा रस्सी से बांध के लगा दो उसको, क्या करोगे? फिर मैं किसी से कहता हूँ गेट ठीक करा देना, 1 घंटे में ठीक होकर आ जाता है, खुश हो जाते हैं। कभी फिर कोई कहता है गुरुजी, हाँ बताओ क्या बात? वो बोलता है कि एक बस ले लो आप। अच्छा ठीक है। तो मैं बोलता हूँ बस में तो 50 संत बैठेंगे, तो 20 संत तुम बढ़ा दो, तो मैं बस ले लूँ। तो चुप हो जाता है, कैसे बढ़ाऊँ 20 संत? और कोई शिष्य ऐसा भी है फिसल कर गिर जाता है, सब लथर पथर के आया है। कोई शिष्य गीला कपड़ा पहने खड़ा, तो हम पूछते कपड़ा और नहीं है? बोले है, वो भी गीला है। तो हमने कहा क्या 2 ही ड्रेस? बोले 3 है, तीनों गीला है। तो हमने कहा फिर अपना दे दूं? तो किसी किसी को तो अपना ही उतार कर भी दे देता हूं, क्योंकि ये शिष्य कोई छोटे मोटे साधारण लोग नहीं है। सारा मोह छोड़कर, ममता छोड़कर, सारी दुनिया का प्रेम और जिंदगी का जितना भी स्नेह था गुरु के चरणों में उड़ेल दिया है। ये कोई साधारण बात नहीं है कि इस उम्र में गुरु के चरणों में जीवन दान करना, ये बहुत बड़ी बात है। और ये सब पढ़े लिखे भी होशियार हैं, बहुत होशियार है। अभी मैं जिस गांव से आया हूं, क्यों लेट हुआ हूं? यहां सत्संग तो फील्ड में हो रहा, वहां खेत में था, और खेत जुता हुआ था। उसमें 3-4 ट्रक फंस गए, सब उसी में। मेरी बोलेरो गाड़ी गई, वो भी फंस गई। क्रेटा गई, वो भी फंस गई। 5-6 गाड़ियां फंसी पड़ी। मैंने संतों से कहा कि क्या हुआ? बोले 5 फंसी है। तो हमने कहा बची कितनी? बोले 5 बची है। तो हमने कहा अब क्या करोगे? तो मैंने कहा जो फंसी है छोड़ो, जो बची है तो हम विदा हो जाएं, कम से कम हम तो टाइम पर पहुंचे। बोले आपके साथ वाली भी एक फंसी है, और जो आगे जाती वो भी फंसी है। मंडप वाली फंसी है, माइक वाली फंसी है, कीचड़ में फंसी है, सब धसी है। सवेरा हुआ, कुछ संत तो 5 बजे ही पहुंच गए जहां फंसी थी गाड़ियां। ट्रैक्टर मंगाकर, जोड़कर, लांग बांधकर, ढकेल के, खींच के ले आए मेरे निवास पर। मैं जब बंदना से छूटा, पूछा क्या हुआ? बोले 2 आ गई हैं। मैंने कहा और? बोले और तो फंसी है। तो कैसे निकलेंगी? बोले जेसीबी निकालेगी अब। तो मैं तो विदा होकर चल दिया। तो रास्ते में मेरा ये मंडप का प्रबंधक मिला। तो मैंने कहा कहाँ गए थे बेटा? बोले जेसीबी ढूंढने गए थे। अच्छा, हमने कहा मिल जाएगी, चिंता मत करना। बोले ठीक हो जाएगा आपके आशीर्वाद से। 10 मिनट बाद फोन आया कि आपके भक्त की ही एक जेसीबी मिल गई हो, प्रवचन भी टीवी में सुनता है और बोल रहा मैं निकाल के सब बाहर कर दूंगा। ले जाकर जेसीबी 14 टायरा ट्रक खींच के बाहर कर दिया। तो मैंने कहा जब पानी बरसने वाला था तभी खींच के बाहर कर लेते। बोले गुरुदेव सब पंडाल फंसी थी और 10,000 श्रोता कैसे निकालूं, अचानक पानी आया। तो हमने कहा कोई बात नहीं, याद रखना समस्या आ जाए तो घबराना नहीं चाहिए, और बहू से गलती हो जाए, शिष्य से गलती हो जाए, सामान का नुकसान हो जाए, उसको क्षमा भी करना चाहिए। क्योंकि सामान तो नया भी मिल जाएगा लेकिन बहू बार बार नहीं मिलेगी, शिष्य बार बार नहीं मिलेगा, आदमी बार बार नहीं मिलेगा। इसलिए आदमी की कीमत सामान की कीमत से 1000 गुना ज़्यादा होती है, करोड़ गुना ज़्यादा होती है। कितने घरों में कांच का प्याला फूट जाए तो सासू बहू के पीछे पड़ जाती है,
जब तक बहू की खोपड़ी नहीं फोड़ देगी तब तक सासू दम नहीं लेगी। अरे कांच का प्याला फूट गया, छोड़ बवाल, सब खत्म कर, सह लो, गम खाओ थोड़ा। और जो सामान का नुकसान सह सकता है वो अपने सम्मान को बचा सकता है। सामान गया तो जाने दो, सम्मान को बचाइए। और ये भी याद रखना, जहां सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहां कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। इस चौपाई को गाइए, 3 बार गाइए। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधान। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ सुमति, मधुमक्खियों में क्या है? मधुमक्खियों के पास क्या है? केवल सुमति है। और सुमति के कारण मधुमक्खियों में संगठन है, और संगठन के कारण मधुमक्खियों से हाथी भी डरता है। डरता है कि नहीं डरता है? बंदूकधारी, राइफलधारी भी डरता है। तुम शेर से उतना नहीं डरते हो, क्योंकि तुम जानते हो शेर को गोली मार दूंगा मैं, मार सकता हूं उसके मस्तक में राइफल की गोली, शेर खत्म हो। लेकिन मधुमक्खियों को गोली कैसे मारो? तुम्हारी गोली अलग चली जाएगी, वो तो गोला लेकर आई है, एक साथ आक्रमण करेगी। और जहां सुमत होती वहीं संगठन होता है, जहां संगठन होता है वहीं शक्ति होती है, और जहां शक्ति होती है वहीं संपत्ति होती है, जहां संपत्ति होती है वहीं सुविधा होती है, जहां सुविधा होती है वहां आराम होती है, और जहां सुमत होती है वहां सद्बुद्धि होती है, जहां सद्बुद्धि होती है वहां शांति भी निवास करती है। परस्पर का प्रेम घर का सुख है, परस्पर का द्वेष ही घर का दुख है। राग द्वेष मिटाना है। राजस्थान में एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूं, थोड़ा सीधे बैठ जाओ, ध्यान देना। जल्दी बंद कर दूं कि थोड़ा चलाऊं 10-5 मिनट हैं? चलने दो। सब एक अंगुली उठाते हैं कि एक आंख फोड़ दूंगा अगर बंद करो। बहुत खतरनाक है मामला। गनीमत है, एक ही फोड़ेंगे, दूसरी बच जाए। बहुत लोगों ने एक अंगुली उठाई है, महिलाओं ने तो कुछ नहीं उठाया है। ये तो थोड़ा भोली भाली है, क्षमा भी कर देगी, पर इधर वाला मामला ये टम्बम है। चलो सुनाता हूँ। राजस्थान में एक महिला ने कुआं खोदवाया, और ऐसा कुआं खोदवाया, राजस्थान में पत्थर बहुत है, 1 फीट मिट्टी हटाओ पत्थर शुरू होता है, फिर हजारों फीट पत्थर है गहरा। बड़ी मुश्किल से कुआं खोदा और कुएं में अच्छा पानी निकल आया। तो उस महिला ने सोचा कुएं का उद्घाटन कैसे करूं, कोई महात्मा को बुलाओ। महात्मा बड़ी मुश्किल से मिला। महात्मा ने कहा मैं तो उद्घाटन करता भी नहीं किसी का,
लेकिन तुम जिद कर रही तो चलो मैं कर दूंगा, आज के 7 दिन बाद आऊंगा। वो महिला कुएं के पास में 6 दिन जब बचे, गई तो देखती है उनमें 2 कुत्ते गिर गए। लड़ते लड़ते गांव से आए थे, वो गिर गए कुएं में, डूब गए, मर गए। तो उस महिला ने जाकर के उस साधु से बताया कि महाराज एक समस्या आ गई। गांव से लड़ते लड़ते 2 कुत्ते आए थे और कुआं में गिर गए, डूब गए, मर गए, उसी में पड़े। साधु ने कहा तब कैसे उद्घाटन होगा, पानी तो गंदा हो गया। जाओ पूरे कुएं का पानी उलीच दो और उसमें गंगा जल डाल दो, सत्यनारायण की कथा कर दो, गुलाब जल छिड़क दो, फिर मैं 10 दिन बाद आऊंगा। 10 दिन बाद वो साधु आया, सत्यनारायण कथा भी हो गई, हवन हो गया, गुलाब जल गंगा जल डाल दिया गया। साधु ने अपना कमंडल निकाला, रस्सी निकाली और कमंडल में रस्सी बांधकर कुआं में लटकाया और कुएं का पानी भरा, क्योंकि कुएं के उद्घाटन का अर्थ होता है पानी भरो और थोड़ा पियो, वही उद्घाटन। जब कमंडल खींचकर बाहर आया तो देखा कि उस कमंडल में कुत्ते का कान आया है, सड़ा हुआ। महात्मा को बड़ी घृणा हो गई कि ये कुत्ते का सड़ा हुआ कान मेरे कमंडल के पानी में आई, इसको कैसे पीऊं। उस महिला से पूछा, माता जी कुएं का पानी सब उलीचा नहीं था? बोले सब उलीच दिया। तो गंगा जल डाला? बोले डाल दिया। गुलाब जल डाला? बोले डाल दिया। बोले सत्यनारायण कथा करवाए? बोले करवा दिया। कहा 2 मरे हुए कुत्ते गिरे पड़े थे वो निकाला कि नहीं? बोले महाराज आपने कुत्ते निकालने को नहीं कहा था, इसलिए वो उसी में पड़े। महात्मा बड़ा निराश व दुखी हुआ और महात्मा ने कहा जो दशा इस कुएं की है और कुत्तों की है वही दशा हर आदमी की भी है। अब मैं तो इसका पानी नहीं पी सकता, उद्घाटन नहीं होगा, लेकिन आदमी का हृदय कुआं है और हृदय रूपी कुएं में राग द्वेष के 2 कुत्ते मरे पड़े हुए हैं। अब सत्संग के माध्यम से कोई संत महान पुरुष तुम्हारे हृदय के कुएं का उद्घाटन करता है कि हृदय के कुएं का जल बहुत शुद्ध हो जाए, लेकिन जब तक वे राग द्वेष के मरे हुए कुत्ते तुम निकाल कर फेंकते नहीं हो तब तक आपके हृदय रूपी कुएं में शुद्धता और निर्मलता नहीं आती है। इसलिए राग